I want to decode the big stock market scams. ये स्कैम्स कैसे हो रहे, क्यों हो रहे, किस तरह से हो रहे, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो पूरे के पूरे पैसे हमारे डूब सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, कुछ यूट्यूबर्स है और कुछ फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर में यानी कि कैपिटल मार्केट के स्पेस में बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले लोगों की आजकल कमी नहीं है। तो रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन किया था। उस ग्रुप के मेंबर्स करीब करीब 40,000 मेंबर्स है। जरा सोचिए 40,000 मेंबर्स। एंड वो जो बंदा है क्या करता है ना, डेली जैसी मार्केट क्लोज हुआ तो उसके ऊपर वो अपने स्क्रीनशॉट भेज देता है। कुछ फेक स्क्रीनशॉट्स है जिसके ऊपर कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं होती है। जिनके जिनके प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स है वो उठाता है 50-60 एंड ग्रुप में डाल देता है और ये कहता है कि आप मेरा ये जो रिसर्च है वो देखो, उसके बेसिस पे आपको बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे। और उसके अलावा क्या करते हैं कि जो लोग जिनको ट्रेडिंग अच्छे से नहीं आते, जिन्होंने लॉसेस कराए, वो अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए किसी और को दे देते। दूसरी गलती ये, अब सोचिए एक बंदा है कि जो ये कह रहा है आपको कि इसी पर्टिकुलर ऑप्शंस में पैसा लगाइए जिसके 40,000 मेंबर्स है। अभी 40 में से भी अगर मैं पकड़ूं कि 10,000 भी मेंबर्स अगर किसी ऑप्शंस में उसके कहने पर पैसे लगाते हैं या फिर किसी पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं उसके कहने पर, तो जरा सोचिए यहां कैलकुलेशन हम करते हैं। अगर कोई भी एवरेज अगर मैं बात करूं 20,000 भी अगर अपना प्रीमियम पे करता है, ऑप्शन में पैसे लगा देता है, 20,000 इंटू 10,000 आप कैलकुलेशन करिए कितनी बड़ी राशि होगी। इतना पैसा एक ऑप्शन में जाता है एंड वहां पे पैसा जाने के बाद ये भाई साहब क्या करते हैं, जो बुम आता है 50-60 पॉइंट का, वो पॉइंट का बुक खुद बुक करके निकल जाते हैं। और उसके बाद ट्रेडर्स जो उसके ऊपर निगाहें रख के होते हैं वो फिर पूरा का पूरा पैसा अपने एल्गोज और बाकी के सारे सिस्टम का यूज करके उठा लेते हैं और बाकी जिनके हाथ में आता है कुछ भी नहीं, मतलब लॉसेस। इसके अलावा भी ये अपना अकाउंट कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इनको कोई ज्ञान और एक्सपर्टीज नहीं होती है। अगर मैं ये कहूं दावे के साथ, ऑप्शन मार्केट में कोई हीरो नहीं है, उसमें कुछ भी होता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं करता। थीटा, टाइम, रोक, हर चीज देख लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस दिन आपका प्रिडिक्शन सही गया उस दिन आप मार्केट के राजा हुए, जिस दिन आपका प्रिडिक्शन गलत हुआ उस दिन आप मतलब आपकी स्ट्रेटेजी को कोई वैल्यू नहीं है। ये मार्केट ऐसे ही काम करता है। फिर भी ये फिन फ्लियोर्स जो है, फिन्स फ्लियोर्स बोल रहे हैं आजकल, क्या क्या नाम दे रहे पता नहीं, लेकिन मुझे इससे आपत्ति इसलिए है कि ये लोग हम सबको मैनिपुलेट करते हैं। या तो पेनी स्टॉक्स में पैसा लगवाते हैं कि जिसकी वजह से उसके प्राइस अपर सर्किट पे पहुंच जाते हैं और हालांकि ये खुद अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। दूसरा, ये इनके ही कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े ट्रेडर्स के बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं कि जो इनका डेटा बेच देते हैं। वहां से ये लोग इनको ये पता कराते हैं कि किस ऑप्शंस में पैसा ज्यादा आ रहा है, उनके लोग किस ऑप्शंस में पैसा लगा रहे हैं, किस स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, ताकि बड़े बड़े लोग भी वहीं पे पैसा लगाए और पूरे के पूरे गरीब लोगों का पैसा डंप किया जाता है। और ये सबसे बड़ा स्कैम है। सेबी को या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये टैग करिए, जितने भी ये ऐसे विदाउट जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अनुभव नहीं है, जिनके लोगों के भी चैनल्स है या फिर जो भी है, ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। नहीं तो हालांकि आगे जाके क्या होगा मैं बताता हूं। आगे जाके बहुत ज्यादा तौर पर स्टॉक मार्केट में स्कैम आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को लुटा है और इनके पास कोई मॉडल्स नहीं होता है, कोई रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं होता है, कोई रिसर्च के वैलिड जो अप्रूव्ड पेपर्स है वो नहीं होते हैं। कुछ ज्ञान देंगे, पी देखो, ई देखो, सी देखो, कुछ भी देखो ऐसा बोलेंगे और ये खरीदो वो खरीदो। ये हालांकि मतलब बहुत बड़ा ट्रैप है। ये किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपने फॉलोअर्स को करा के उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं और उसको डंप करा सकते हैं। ये हालांकि पंप एंड डंप एक्टिविटी है और इससे बचने के लिए मैं कहूंगा इमीडिएटली हम सभी ने मिलकर आवाज उठानी चाहिए। ऐसे जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी आपके पैसे गए हैं, जितना भी आपके साथ जो भी हुआ है, इस वीडियो को इतना स्प्रेड करिए ताकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री तक बात पहुंचे। मैं चाहता हूं ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड लोग ही अपना एडवाइस दे, ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए। कोई भी आके गली का इंसान आके ये अगर एडवाइस देने लगे कि ऐसा करो वैसा करो, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मैनिपुलेशन होता है, पंप एंड डंप होता है, पैसे डंप होते हैं और करीब करीब हजारों करोड़ों लोग बेघर होते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखो जो गरीब है उसको पैसे बनाने, इसलिए ये पूरी चीजों को लेकर अट्रैक्ट होता है। उनके लिए भी मेरी ये सलाह रहेगी, जब तक आपको किसी चीजों को, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं हालांकि यहां पर मेरा कंसर्न इतना ही है, मेरे साथ अगर हो सकता है, एक अगर अच्छा फाइनेंस की एक्सपर्टीज कैरी करने वाले के साथ अगर फ्रॉड हो सकता है तो आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। मैं अभी एफआईआर करने जा रहा हूं किसी 2-3 चैनल से उनके खिलाफ, और बाकी भी चीजें जो टेलीग्राम पे उनके खिलाफ मैं जाके एफआईआर खुद करने वाला हूं। अगर आप भी ऐसी चीजें फेस कर रहे हो तो डरे मत, डायरेक्टली उनके खिलाफ एफआईआर करिए, और उनको अरेस्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि ये लोग अपने इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे चैनल्स को पकड़े और इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन करके उनको बंद करें। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा अनुभव आया है तो ये टैग करें, कमेंट करें और बताएं, और जल्दी से जल्दी आप भी अपनी आवाज उठाएं। थैंक यू। तो मैं चाहता हूं कि ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड लोग ही अपना एडवाइस दे, ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए। कोई भी आके गली का इंसान आके ये अगर एडवाइस देने लगे कि ऐसा करो वैसा करो, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मैनिपुलेशन होता है, पंप एंड डंप होता है, पैसे डंप होते हैं, और करीब करीब हजारों करोड़ों लोग बेघर होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो गरीब है उसको पैसे बनाने, इसलिए ये पूरी चीजों को लेकर अट्रैक्ट होता है। उनके लिए भी मेरी ये सलाह रहेगी, जब तक मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं हालांकि यहां पर मेरा कंसर्न इतना ही है, मेरे साथ अगर हो सकता है, एक अगर अच्छा फाइनेंस की एक्सपर्टीज कैरी करने वाले के साथ अगर फ्रॉड हो सकता है तो आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। मैं अभी एफआईआर करने जा रहा हूं किसी 2-3 चैनल से उनके खिलाफ, और बाकी भी चीजें जो टेलीग्राम पे उनके खिलाफ मैं जाके एफआईआर खुद करने वाला हूं। अगर आप भी ऐसी चीजें फेस कर रहे हो तो डरे मत, डायरेक्टली उनके खिलाफ एफआईआर करिए, और उनको अरेस्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि ये लोग अपने इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे चैनल्स को पकड़े और इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन करके उनको बंद करें। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा अनुभव आया है तो ये टैग करें, कमेंट करें और बताएं, और जल्दी से जल्दी आप भी अपनी आवाज उठाएं। थैंक यू।